देयर, आज हम 79 चैलेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम है बेसिकली लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। तो इसमें कैश दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्ट्रिंग एस इंटीजर के, चूज एनी कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एंड चेंज इट टू एनी अदर लोअर इंग्लिश कैरेक्टर. You can perform this operation at most k time. So return the length of longest substring containing the same letter you can get after performing above operation. So हम लोग को दो ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या, ठीक है। तो ये जो मेरा ए बी है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बी है ना, इसको हटा सकता हूँ, या मेरे पास के दिया हुआ, ठीक है के। तो ये जो बी है ना, मैं इसको हटा सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ए। तो ये दोनों को हटा दिया, बी को मैं, दोनों बी को हटाया, उनकी यहाँ पे ए डाल दिया। यहाँ पे बोले ना एनी कैरेक्टर लाइक एनी अदर लोअर अपर केस लेटर डाल सकता हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा बी की जगह पे ए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 है ना। तो ये 4 हो गया आई गेस, है ना। तो अब क्या करते हैं, अब कोई और टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टेस्ट केस है वो ये है, ठीक है, और ये वाला टेस्ट केस है, ठीक है, नेक्स्ट वाला, और इसमें के की वैल्यू 1 देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कोई ऐसा वर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसको रिप्लेस करके कोई ऐसा वर्ड लाना है जिससे जो है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बी, है ना। अगर बी को मैं हटा दूँ, सपोज करो, अगर मैं बी को हटा दूँ तो क्या, बी की जगह पे ए डालूँ तो क्या होगा, देखो बी को हटा के अगर मैं यहाँ पे ए डालूँ तो क्या होगा, देखो एक ए आ जाएगा, एक और एक ए आ जाएगा, एक और एक ए आ जाएगा, फिर एक और एक ए आ जाएगा, फिर बी ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, देखो 4 की एक बन गई लॉन्गेस्ट, राइट, है ना। तो इसका एक्चुअल आंसर 4 ही है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है, क्या मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है ए, इस एक को हटा सकते हैं। अगर इस एक को हटा दूँ मैं, इसके बाद बी रख दूँ तो क्या होगा, देखो। तो जब इसकी एक को हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये बी आ गया, ये भी बी आ गया, और ये भी बी आ गया, और ये भी बी आ गया, और यहाँ पे आ गया ए। 4 बन रहा है ना। क्या यही होता है और कुछ नहीं, समझे आप। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन क्या हम लोग चाहते हैं हमसे, है ना। तो ये टेस्ट केस है हमारा, और उसमें K2 है, एस मेरा ये मेरा आंसर है, इसमें मेरा मेन आंसर स्टोर होगा, समझ रहे। और मुझे एक हैश मैप लगेगा, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं लाइक 2 फॉर लूप यूज़ करके, है ना। बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। तो इसलिए हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे। तो जो मेथड है वो बेसिकली क्या है पता है, आई थिंक आप लोग जानते हो इसको ये बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो मेथड का नाम है। तो स्लाइडिंग विंडो इस मेथड का नाम है, जिसको जो मेथड हम लोग करने वाले। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हम स्लाइडिंग विंडो कैसे अप्लाई करेंगे पता है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो है वैलिड विंडो। वो विंडो तभी वैलिड होगा जब विंडो का लेंथ माइनस करेंगे ना, और माइनस करेंगे काउंट ऑफ मोस्ट करेक्टर, समझ रहे हो, काउंट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर। ये जो हो रहा है ना, ये किससे लेस देन होना चाहिए पता है, ये होना चाहिए लेस देन के इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू के से होना चाहिए, समझ रहे हो। फिर बाद में यहाँ पे जो हैश मैप है मेरा वो रहेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये हर बार हमको चेक करना पड़ेगा जब भी हम कोई विंडो बनाएंगे ना। तो जो विंडो होगा वो वैलिड तभी होगा जब विंडो का लेंथ माइनस करने पे काउंट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंसी से वो लेस देन इक्वल टू के होगा, समझ रहे हो आप लोग। और करंटली क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये मेरा ये, तो मेरा एल और आर होता है, तो एल और आर मेरा करंटली यही पे रहेगा, ठीक है, और मेरी ये वाले पे, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ नीचे की तरफ, क्या है कि बार बार ऊपर जाना सही नहीं होगा। तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, और ये मेरा अभी करंटली मेरा एल और आर यहाँ पर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आइट्रेट करके करना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा ए का काउंट क्या है बताओ, ए का काउंट मेरा 1, मेरा बी का काउंट 0, ओके। तो अब क्या होगा, ए का काउंट 1 है, बी का काउंट 0, ठीक है। तो अब विंडो की लेंथ कितनी हुई, 1 हुई। अब मोस्ट काउंट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर कितना हुआ, 1 हुआ, अभी 1 सबसे ज़्यादा है ना। तो 1 तो कितना होगा, 0, लेस देन इक्वल टू के है ना। लेस देन इक्वल टू के मतलब ये जो विंडो बनी है ये वैलिड है। अब क्या करेंगे, अब आर को एक आगे कर देते, ठीक है, आर को यहाँ पे लेके आते। तो अब आर यहाँ पे आ गया, अब बी पे आ गया आर, तो बी का क्या हो गया, P1 हो गया, है ना, B1 हो गया, है ना। अब क्या है, विंडो की साइज कितना, विंडो का लेंथ कितना, 2।
अब मोस्ट फ्रीक्वेंट दोनों एक ही है तो कोई भी एक ले लेंगे, एक हो गया। अब उसके अंदर साइज 1 आ गया। अब 1 क्या है, एक सेकेंड ना, जो के है बेसिकली क्या है बताओ, के मेरा 2 है ना, 2। तो जो 1 है ये इससे छोटा है 2 से, या छोटा है अभी भी, तो ये वैलिड विंडो अभी भी वैलिड विंडो होगी ना। तो आप क्या करेंगे बताओ, जब तक विंडो वैलिड होगी ना तो हम लोग आर को प्लस प्लस करते रहेंगे, और जब भी जैसी विंडो वैलिड नहीं होगी ना तो हम लोग एल को फॉरवर्ड करेंगे आगे तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब आर को फिर से पुश करेंगे आगे की तरफ। अब आर कहाँ पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, ए पे। अब आर ए पे आ गया। अब क्या होगा बताओ, ए अपडेट हो जाएगा, ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट हो जाएगी हैश मैप में, ए हो जाएगा 2, है ना। अब चेक करते हैं, अब विंडो की लेंथ कितनी बची, देखो कितनी बची, दिख रहा है आपको, 3 ना। तो विंडो की लेंथ 3 हो गई, और मेरा काउंट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे भी। काउंट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है ना, तो 2 है, तो 3 माइनस 2 कर दूंगा मैं, कितना आया, 1 है। 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो 1 2 से छोटा है, मतलब ये जो विंडो बनी है वो वैलिड है, ठीक है। अब जब विंडो वैलिड हो तो क्या करना होता है, आर को प्लस प्लस करना होता है। हाँ एक चीज़ और मैं बोल रहा था, वो मैं क्या कह रहा था कि हाँ जब भी ये वैलिड होगा ना विंडो, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, आंसर को अपडेट करते रहेंगे, समझ रहे हो। तो जब 2 हो रहा है ना तो इसको आंसर को अपडेट करेंगे, 2। अभी यहाँ पे करंटली 3 हुआ, तो 2 को कट करके हम लोग 3 कर देंगे ना, तो ये मेरा आंसर 3 है, समझे आप। हाँ, तो अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आर बी पे आ गया, है ना। आर जो है मेरा बी पे आ गया, ठीक है ना, आर मेरा बी पे आ गया। अब क्या हो गया, बी का काउंट बढ़ जाएगा, है ना, बी का काउंट बढ़ जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लेंथ कितनी होगी इसकी, 4, लेंथ होगी 4, और मोस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो कितना हो गया, 2। कुछ नोटिस किया, अभी भी क्या है, 2 से इक्वल तो है ना, तो अभी भी वैलिड हुआ ना, तो ये वैलिड हो गया। तो अब विंडो को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, आंसर क्या करना है, अपडेट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब जब वैलिड हो जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, बी को प्लस प्लस करना होता है, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, बी मतलब आर को, सॉरी आर को, जब वैलिड वैलिड विंडो बनता है तो हम लोग आर को प्लस प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आर फिर से नेक्स्ट बी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बी पे आ गया। अब विंडो का साइज कितना हो गया बताओ, 5 हो गया, है ना। अब जब विंडो का साइज हो गया 5, तो आप क्या करेंगे, विंडो का साइज हो गया 5, अब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई ना, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, बी की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी वेक्टर लेना है यहाँ पे, तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वेक्टर क्या है, 3, तो माइनस करेंगे कितना है, 2, है ना, 2 का आ गया, 2 क्या है, 2 से इक्वल है वो, है ना, तो अभी भी वैलिड है, तो वैलिड है इसका मतलब अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आंसर अपडेट करेंगे। मेरा आंसर कितना हो गया, मेरा 5, है ना, आंसर मेरा कितना हो गया, 5, है ना। अब आंसर जैसे ही मेरा 5 हुआ, तो अब क्या करेंगे, वैलिड हो जाए तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं किसको, आर को, तो आर को प्लस 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 करेंगे, है ना। तो आर को प्लस कर यहाँ पे डालेंगे ए पे। अब ए पे जैसे है तो ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया ना, तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, 3। और अब क्या करेंगे, विंडो का लेंथ कितना है, विंडो का लेंथ हो गया 6, तो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है, 3। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, कंडीशन को गौर से देखना, ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा है। जब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या करते हैं बताओ, मतलब वो जो विंडो है वो वैलिड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर को प्लस प्लस करेंगे, है ना, मतलब आर को प्लस प्लस करेंगे, सॉरी आर को नहीं, एल को करेंगे, एल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब एल यहाँ पर आ गया, तो अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे, समझा आपको, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये पूरा कोड किस तरह से काम करेगा, है ना। आपको एक ब्रीफ, जब मैं कोड करूंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। तो अब क्या हो गया पता है, अब जब मैंने इसको आगे किया, ठीक है ना, अब जब मैंने इसको आगे किया तो अब क्या हुआ बताओ, हाँ। अब इसका लेंथ कितना बचा, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि ये होल लिख चुका पूरा, तो इसका लेंथ कितना है, अभी कितना है लेंथ इसका, 5 है ना, 5। तो और इसका मोस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 3, ये वाला, ठीक। तो कितना हो गया, लेस देन 2, तो कितना हो गया, 2, जो कि क्या है, लेस देन 2 है, राइट। अब क्या करेंगे, वो लेस देन 2 है ना, है ना, वो लेस देन 2 है, तो अब क्या करेंगे पता है, वो लेस देन 2 इसका मतलब वैलिड है, तो वो 5 हो जाएगा, और 5 तो वहाँ पे ऑलरेडी है, राइट।
तो इसका मतलब ये वैलिड है, मतलब इसका मतलब साफ है कि जो लेंथ है वो मैक्सिमम 5 ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। इसके बाद भी आप लेफ्ट को आगे बढ़ा बढ़ा के कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा, जब मेरा एल जो है वो लाइक क्या हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा इससे, लाइक समझ रहे हो, आर से, तो वाइल लूप ब्रेक कर देंगे हम लोग। तो यही था और कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझाओ, क्योंकि ये तो था सिंपल एकदम। तो अब इसके कोड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके आगे जो है लेफ्ट को लाइक आगे पुश पुश करके सारे टेस्ट केस चेक कर सकते हैं, मतलब नहीं है वो आप कर लेना, मेरा कोई ऐसा मतलब तो है नहीं। सो दिस इज कोड। सो सबसे पहले मैंने मैप ले लिया, उसके बाद रिजल्ट वाला बनाया मैंने, और एक एल ले लिया लेफ्ट। अब उसके बाद मैंने आइटरेट करवाया, है ना। तो अभी क्या होगा, जब भी कोई एलिमेंट मिलेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी में हैश मैप में अपडेट कर दूंगा। देख रहे हो आप कैसे, हैश मैप उस इंडेक्स पे और +1 कर दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक ऐसे कर, ऐसा क्यों लिखना, है ना। तो अब उसके बाद क्या किया मैंने, मैक्सिमम निकाल लिया हैश मैप का, मैक्सिमम काउंट, है ना। फिर उसके बाद क्या, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, देखो ये इसका लेंथ हो गया मेरा, इसका लेंथ हो गया मेरी विंडो का, और मैक्सिमम एलिमेंट का सेकंड, सेकंड इसलिए लिया क्योंकि लाइक काउंट चाहिए ना। अगर ये बड़ा हो रहा है के से, कंडीशन ये थी कि वैलिड कब होगा, जब के से लेस देन होगा। अगर के से बड़ा होगा मतलब वैलिड नहीं, मतलब क्या करना है मुझे, लेफ्ट साइड के काउंट को डिक्रीज करना है और लेफ्ट को प्लस प्लस करना है। यहाँ पे मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम इसलिए फिर से लिया कि कब तक बड़ा हो रहा है, जब तक बड़ा होगा तब तक ये लूप चलेगा, और लेफ्ट को पुश कर करके उतने विंडो तक लेके आएगा जब तक वो वैलिड कंडीशन दे। और जब वैलिड होगा तो आपको पता है क्या करना है, जो विंडो का साइज है उसको एएनएस से मैक्सिमाइज करते रहो, और मैक्सिमम जो है वो एएनएस में स्टोर हो जाएगा, फिर बाद में इसको रिटर्न करना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देख लेते एक बार क्या होता है, एक सेकेंड ना। तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, सो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। सी, आई होप मैंने एरर फिक्स कर दिया, सो इट इज़ एक्सेप्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ये कोड को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा।